ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 6 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है नरकासुर का वध तथा पारिजात हरण। कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, नरकासुर नामक एक महान पराक्रमी राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को युद्ध में जीतकर देव माता अदिति के 2 तेजस्वी कुंडल छीन लिए थे। साथ ही देवताओं के भांति भांति रत्न, इंद्र का ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कुबेर के मणिमाणिक्य आदि तथा पद्मनिधि नामक शंख भी ले लिए थे। वह आकाश में विचरण करने वाला था और आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर निवास करता था। एक दिन संपूर्ण देवता उसके भय से पीड़ित हो सचीपति इंद्र को आगे करके अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने भी नरकासुर की सारी चेष्टाएं सुनकर देवताओं को अभय दान दे विनता नंदन गरुड़ का स्मरण किया। सर्वदेव वंदित महाबली गरुड़ उसी समय भगवान के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गए। भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षस के नगर में गए। जैसे आकाश में सूर्य का मंडल देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार उसका नगर भी उद्भासित हो रहा था। उसमें दिव्य आभूषण धारण किए बहुत से राक्षस निवास करते थे। वह नगर देवताओं के लिए भी दुर्भेद्य था। भगवान ने उसके कई आवरण देख चक्र से उन्हें काट डाला, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं। आवरण कट जाने पर समस्त राक्षस सूल उठाए सैकड़ों और हजारों के झुंड बनाकर युद्ध के लिए चले। विजय की अभिलाषा रखने वाले निशाचर तोमर, भिंदीपाल और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी सारंग धनुष लेकर उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को काट डाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से उन सब का संहार आरंभ किया। इस प्रकार समस्त राक्षस मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। संपूर्ण दानवों का वध करके कमल नयन भगवान पुरुषोत्तम ने पांचजन्य नामक महान शंख बजाया। शंखनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। उन दोनों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वे दोनों बरसते हुए मेघों की भांति हजारों बाणों की झड़ी लगा रहे थे। इसी बीच में सनातन भगवान वासुदेव ने अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर महान दिव्यास्त्र का प्रहार किया। उससे हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण वह महान असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भूमि की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के समीप गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर राक्षस ने गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री कृष्ण, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं, फिर भी दूसरे लोगों के हित के लिए आपसे एक उत्तम वर मांगता हूँ। मधुसूदन, जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करे उन्हें कभी नरक की प्राप्ति न हो। एवमस्तु कहकर भगवान ने उसे वह वर दे दिया। नरकासुर ने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं द्वारा पूजित एवं वैदूर्य मणि से बने हुए नुपुरों से सुशोभित तथा शरत काल के खिले हुए कमल सदृश कोमल भगवत चरण का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया और श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर संपूर्ण देवता और महर्षि आनंद मग्न हो भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण ने नरकासुर के नगर में प्रवेश किया और उसने बलपूर्वक जो देवताओं का धन लूट लिया था वह सब उन्हें वापस कर दिया।
देव माता अदिति के दोनों कुंडल, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और दीप्तिमान मणिमय पर्वत, ये सारी वस्तुएं भगवान ने इंद्र को दे दी। बलवान नरकासुर ने समस्त राजाओं को जीतकर सभी राष्ट्रों से जो 16,000 कन्याओं का अपहरण किया था, वे सब की सब उनके अंतःपुर में कैद थीं। सैकड़ों कामदेव की शोभा को तिरस्कृत करने वाले महापराक्रमी श्री कृष्ण को देखकर उन सब ने उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनंत रूप धारण करने वाले भगवान गोविंद ने एक ही लग्न में उन सब का पाणी ग्रहण किया। नरकासुर के सभी पुत्र पृथ्वी देवी को आगे करके भगवान गोविंद की शरण में गए। तब दया निधान भगवान ने उन सब की रक्षा की और पृथ्वी के वचनों का आदर करते हुए उन्हें नरकासुर के राज्य पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन सभी सुंदरी स्त्रियों को इंद्र के विमान पर बिठाकर देवदूतों के साथ द्वारकाएं भेज दिया। इसके बाद सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण देव माता का दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक में गए। अमरावतीपुरी में पहुंचकर महाबली श्री कृष्ण पत्नी सहित गरुड़ से उतरे और देवताओं की वंदनीय माता अदिति के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। पुत्र वत्सला माता ने भगवान को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात आदित्य, वसु, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं ने भी परमेश्वर का यथा योग्य पूजन किया। उस समय यशस्विनी सत्यभामा सची के महल में गई। वहां इंद्राणी ने उन्हें सुखमय आसन पर बिठाकर उनका भली भांति पूजन किया। उसी समय सेवकों ने इंद्र की प्रेरणा से पारिजात के सुंदर फूल ले जाकर सची देवी को भेंट दिए। सुंदरी सची ने उन फूल को लेकर अपने काले एवं चिकने केसों में गूंथ लिया और सत्यभामा की अवहेलना कर दी। उन्होंने सोचा ये फूल देवताओं के योग्य है और सत्यभामा मानुषी हैं, अतः ये इन फूल की अधिकारिणी नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने वे फूल सत्यभामा को नहीं दिए। सत्यभामा क्रोध में भरकर इंद्राणी के घर से चली आई और अपने स्वामी के पास आकर बोली, यदुश्रेष्ठ, उस सची को पारिजात के फूलों पर बड़ा घमंड है। उसने मुझे दिए बिना ही सब फूल अपने ही केसों में धारण कर लिए हैं। सत्यभामा की ये बात सुनकर महाबली वसुदेव ने पारिजात का पेड़ उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रखकर वे सत्यभामा के साथ द्वारकापुरी की ओर चल दिए। ये देख देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे देवताओं को साथ लेकर भगवान जनार्दन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, मानो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हों। भगवान श्री कृष्ण के चक्र और गरुड़ जी के पंखों की मार से देवता परास्त हो गए और इंद्र भयभीत होकर गजराज ऐरावत से नीचे उतर पड़े और गदगद बाणी से भगवान की स्तुति करके बोले, श्री कृष्ण, ये पारिजात देवताओं के उपभोग में आने योग्य है। पूर्व काल में आपने ही इसे देवताओं के लिए दिया था, अब ये मनुष्य लोक में कैसे रह सकेगा। तब भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज, तुम्हारे घर में सची ने सत्यभामा का अपमान किया है। उन्होंने उनको पारिजात के फूल न देकर स्वयं ही उन्हें अपने मस्तक में धारण किया है, इसलिए मैंने पारिजात का अपहरण किया है। मैंने सत्यभामा से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे घर में पारिजात का वृक्ष लगा दूंगा, अतः आज ये पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता। मैं मनुष्यों के हित के लिए उसे भूतल पर ले जाऊंगा। जब तक मैं वहां रहूंगा, मेरे भवन में पारिजात भी रहेगा। मेरे परम धाम पधारने पर तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसे ले लेना। इंद्र ने भगवान को नमस्कार करके कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। यों कहकर वे देवताओं के साथ अपनी पुरी में लौट गए और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी में चले आए। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। सर्वव्यापी भगवान श्रीहरि सत्यभामा के निकट देव वृक्ष पारिजात की स्थापना करके समस्त भार्याओं के साथ विहार करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रि में इन सभी पत्नियों के घरों में रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे। धन्यवाद।